तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प वॉर्न्स ऑफ स्ट्राइक ऑन ईरान पावर प्लांट ऑन अप्रैल 7th। स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स क्लोज्ड। ट्रम्प ने फिर से धमकी दे दी है ईरान को कि अगर 7 तारीख तक उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से नहीं खोला तो वो वहाँ के पावर प्लांट्स पे हमला करना शुरू कर देगा, जो कि बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं डिजास्टर हो सकता है ईरान के लिए, क्योंकि उसके बाद पूरे उसके कंट्री में एक तरीके से कह सकते हैं कि अंधेरा छा जाएगा। वहाँ पे कोई भी पावर सप्लाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। वहाँ की मेडिकल सर्विसेज वो अपने लोगों को नहीं दे पाएंगे। वैसे भी ईरान की हालत आज की डेट में बहुत बुरी है। वो अपने आईजीसी के जो भी कमांडर्स हैं और भी कोई है, वो अपना मेडिकल फैसिलिटीज नहीं ले पाएंगे ताकि उनके सोल्जर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प वार्न्स ऑफ स्ट्राइक ऑन ईरान पावर प्लांट ऑन अप्रैल 7th। स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स क्लोज। यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दे दी है 7 अप्रैल तक के लिए। अगर उस टाइम तक ईरान ने नहीं खोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। मिंट, जो कि एक इंटरनेशनल मीडिया कह सकते हैं, ट्रम्प हॉर्मुज डेडलाइन हाईलाइट द अल्टीमेटम प्रेसिडेंट हैज सेट अ हार्ड डेडलाइन अप्रैल 7 demanding Tehran lift its non-hostile vessel restriction policy and fully open status। पूरी तरीके से ओपन कर देना ऊपर कर देना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को। ईरान ने वैसे कुछ देशों को छूट दे रखी है, जैसे फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। इन सबको छूट दे रखी है। और भी एक दो कंट्री है जो फीस दे सकते हैं वहां से जाने की, और आराम से वहां से जा सकते हैं। और जो थ्रेट है फेलियर टू comply will result in surgical raids on non-nuclear targets, especially Iran power grids, communication bridges, and energy export terminals। ईरान फॉरेन मिनिस्टर has dismissed the deadline as delusion। अभी भी ईरान के लोग इस डेडलाइन को किसी भी तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा सावधानी से, अब मतलब ऐसे हल्के में ही ले रहे हैं, आप मान सकते हैं। stating that any breach of their territorial waters will result in graveyard of invaders। अगर किसी भी तरीके से, जैसे मरीन सोल्जर्स जो अमेरिका के हैं, उन लोगों ने ईरान के वाटर में एंट्री की तो वहां पे वो उनकी कबर खोद देंगे, ऐसा हुआ उनके फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। और ट्रम्प said on Monday that a proposed 45 days ceasefire with Iran was a very significant step forward, but stressed that it was still not good enough for him to approve, while Iranian officials insisted they would continue। ट्रम्प ने 45 डेज का सीज फायर के लिए ईरान को एक प्रपोजल भेजा था, लेकिन ईरानियन ऑफिशियल इंस्टेट कर रहे हैं कि कंटिन्यू फाइटिंग में, ऐसा ट्रम्प का कहना है। डिसीजन अराउंड अ पॉसिबल truce came as the United States and Israel carried out strikes across Iran, targeting key sites including major petrochemical facilities। वहाँ की केमिकल फैसिलिटीज पे हमला करेंगे अगर उसमें से कोई भी हार्मफुल केमिकल रिलीज हुआ तो उसकी वजह से पूरे शहर के शहर तबाह हो सकते हैं। उस एरिया में जो भी शहर आते होंगे, ये भी बहुत, मतलब डिजास्टरस न्यूज़ है ईरान के लिए अगर ऐसा हुआ तो। और आईआरजीसी के कमांडर्स और आईजीसी की तरफ से इस पे रिस्पॉन्स आया। आईआरजीसी ईरान वॉर लाइक IRGC says will respond
beyond region and mid-term deadline. Iran IRGC says it will respond outside the region and deprive US and its ally of oil and gas for many years. वो बुरी तरीके से यूएस के अलाइज के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे और पावर प्लांट पे एक भी हमला हुआ तो, और एक भी अटैक हुआ सिविलियन फैसिलिटीज पे। और लेटेस्ट थ्रेड जो ईरान को मिला है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से वो है, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। ये ट्रम्प ने जो कहा है ये बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, जी हाँ, कि पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी आज रात के बाद अगर डेडलाइन ही इम्पोज फॉर द फुल रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च ना कर दें या कुछ ऐसा ना कर दें जिसकी वजह से पूरे मिडल ईस्ट में ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले ले। अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत ही खतरनाक होगा अमेरिका के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि ऑयल की सप्लाई फिर पूरी तरीके से रुक सकती है। ऐसा कहा जा सकता है अगर वहां पे एक भी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दिया अमेरिका ने तो। क्योंकि ये ट्रम्प का कहना होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, ये बहुत बड़ा बयान है दोस्तों। और ईरान ने तो शुरू से ही जो अमेरिका की जो प्रपोजल था उसको डिक्लाइन कर दिया, और उन्होंने उनके जो मेजर डिमांड्स है वो ये है कि वो 45 डेज का सीज फायर नहीं चाहते, परमानेंट एंड चाहते हैं इस वॉर का। और ऑल इसराइली और यूएस अटैक जो भी उन पे हो रहे हैं उस पे हॉल्ट चाहते हैं इमीडिएटली, और गारंटी चाहते हैं लिखित में अमेरिका से कि आगे फ्यूचर में उन पे कभी भी अटैक नहीं होगा दोबारा से। और अमेरिका ने 2008 या फिर 18 में शायद, मुझे ये डेट में कंफ्यूजन है दोस्तों, जो भी उन पे सैंक्शंस लगाए थे उसका रिमूवल होना चाहिए पूरी तरीके से, जिसकी वजह से उनकी इंटरनेशनल इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो पाए और इकोनॉमिकल स्टेटस थोड़ा सही हो पाए। और दोस्तों जो शिपिंग फी है तो वो तो एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि 2 मिलियन पर शिप चाहते हैं ताकि जो भी उनका मतलब इस युद्ध की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है और जो भी कुछ हुआ है उनके कंट्री में डैमेज हुआ है वॉर की वजह से उसको रीबिल्ड कर पाए। मेनली रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग है ये एक तरीके से ईरान के लिए, जो भी वॉर की वजह से जो उन्होंने ना करके यूएस और इसराइल ने उनके ऊपर बॉम्बिंग किया स्ट्राइक किया, उसके रिटेलिएशन में ईरान ने अपना बचाव करते हुए उन पे उनके एलाइज पे स्ट्राइक किया, मिसाइल्स दागी। जी उसकी वजह से जो भी उन पे ईरान का डैमेज हुआ है वो शिपिंग फी से अपना रिकवर करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो में बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो में।